ये जो हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन, मतलब हैलो एल्केन के रासायनिक गुण। इसमें जो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है ये है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, मतलब बिहाइड्रो हैलोजनीकरण। इस बिहाइड्रो हैलोजनीकरण में शब्द से ही पता लगता है कि डी का मतलब होता है बाहर निकलना, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हैलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन मतलब ऐसी रिएक्शंस जिनसे हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकलते हों, ऐसी रिएक्शंस को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक हैलो एल्केन लेंगे, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, और ये जो रिएक्शन है ये एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH की उपस्थिति में होगी। यहाँ पर हम इस रिएक्शन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराएंगे और सबसे पहले ये देखेंगे ये जो इस हैलो एल्केन में हैलोजन जुड़ा है और जिस कार्बन से ये ऐड है हैलोजन, वो कार्बन, उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके जो पड़ोस का कार्बन होता है इस कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हैलोजन विलुप्त होगा, एलिमिनेट, और जो बीटा कार्बन है इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। कहने का मतलब ये है कि अल्फा कार्बन से तो हैलोजन विलुप्त हो जाएगा और बीटा कार्बन से हैलोजन विलुप्त हो जाएगा, तो यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइलोजन एसिड निकलेगा, हाइलोजन एसिड यहाँ से विलुप्त होगा। और जैसे ये हाइलोजन एसिड विलुप्त होगा तो ये एल्कोहलिक KOH के संपर्क में आएगा। एल्कोहलिक KOH ये एक बेस है और ये क्या है, एसिड है। तो ये बेस इस एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और क्या बना लेगा, KX + H2O। इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण रिएक्शन कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो हैलोजन एसिड निकलेगा इसके लिए ये KOH इसे उदासीन करेगा और जो हमें शेष कंपाउंड बचेगा, यहाँ से तो हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ है तो CH2, और यहाँ से X एलिमिनेट हुआ है तो CH2, बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए एक बॉन्ड और लगा देंगे, तो हमें ये क्या प्राप्त हुई है, एथीन प्राप्त हुई है, एथीन। इसी तरीके से और हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, और इस रिएक्शन को हम एल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है क्लोरो, ये अल्फा कार्बन है और इसके जो पड़ोस का कार्बन है ये बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से ये क्लोराइड
एलिमिनेट हो जाएगा और बीटा कार्बन से यहाँ से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा। तो जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और यहाँ से जो है अल्फा कार्बन से क्लोराइड आयन एलिमिनेट होगा तो HCl निकलेगा। इस HCl को ये KOH न्यूट्रल करेगा और न्यूट्रल करके KCl बना लेगा और माइनस H2O, और जो शेष कंपाउंड बचेगा हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, जिससे IUPAC में क्या बोलेंगे, प्रोप वन इन। तो ये जो हमने पढ़ा है ये क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। मैंने पहले ही बता दिया था कि शब्द से ही पता लगेगा, डी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलो हैलोजन, मतलब ऐसी रिएक्शंस जिसके अंदर से हाइड्रोजन और हैलोजन का बाहर निकलना होता